अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम पुराने वाले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं आईओ इंटरफेसिंग। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो तरीके हैं, एक है मेमोरी मैप्ड आईओ और दूसरा है इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट, दैट इज आईओ मैप्ड आईओ। मेमोरी मैप्ड आईओ में हमने देखा था कि टोटल हमारे पास कैसे हम इनको मतलब कंपेयर कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कंपेयर ऑन द बेस ऑफ हार्डवेयर और ऑन द बेस ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के हिसाब से हमने देखा था कि मेमोरी मैप्ड आईओ जो है वह हम पे टोटल नंबर एड्रेस लाइन जो लगती हैं एड्रेस करने के लिए एक पर्टिकुलर इनपुट या आउटपुट डिवाइस को, वो 16 है। डेटा लाइन्स जो है वो बराबर 8 है। और हमारे पास जो कंट्रोल लाइन्स है वो है आईओ एम बार, रीड और राइट, और उनमें से हमें डिकोड करके लगती है मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। अब जो हमारे पास आईओ मैप्ड आईओ है आईओ मैप्ड आईओ में हमें टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइन जो लगती है वो है खाली 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लोकेशन जो हम कर सकते हैं एक्सेस वो है 256। और ये जो एड्रेस है ये डुप्लीकेट किया जाता है। सेम एड्रेस जो A0 से A7 तक पर डाला जाता है वही A8 to A15 पर डाला जाता है। तो ये आपके लिए, आपके ऊपर है, आप किसको डिकोडिंग के लिए रखें। ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से A8 to A15 को रखना। क्यों? क्योंकि ये डीमल्टीप्लेक्सड होता है, इसमें कोई मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होता। ये ऑलरेडी A8 to A15, बिकॉज ए नॉट A7 जो है ये AD नॉट AD7 होता है। क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सड होता है। और जो A8 to A15 है ये फ्री रहता है हमेशा। सो यू कैन यूज़ A8 to A15 इज़ बेटर चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल सिग्नल्स। कौन सी कंट्रोल सिग्नल्स हमें इस्तेमाल होती है आईओ मैप्ड आईओ के लिए? सो ऑब्वियसली फिर से हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल रियलिटी में इस्तेमाल होते हैं, एक होता है आईओ एम बार, देन वी हैव रीड, देन वी हैव राइट। और इनको डिकोड करके हमारे पास जो दो सिग्नल्स निकलते हैं जो हमें आईओ के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक हो गया आईओ रीड और दूसरा हो गया आईओ राइट। इन फैक्ट कि यही आईओ रीड और आईओ राइट है, बस ये दो सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर को पता होता है कि मैं असल में किसको एक्सेस कर रहा हूँ, इनपुट आउटपुट को एक्सेस कर रहा हूँ। इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट मीन्स जब आईओ एम बार आपके पास हाई होगा और रीड और राइट में से जो भी इशू करना है वो इशू होगा, तो तब माइक्रो प्रोसेसर हमें वहीं से बोलता है कि मुझे इनपुट आउटपुट को रीड करना है कि राइट करना है। तो और दूसरी बात, यही अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं 16 और जो टोटल नंबर ऑफ लोकेशन हम एड्रेस कर सकते हैं वो है 2⁻16, सो हाउ इज पॉसिबल कि मैंने अभी बोला कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई कैन एड्रेस इज 2⁻16 प्लस 2⁻8, because from 16 lines I can only get 2⁻16 locations or things or whatever levels. So where from does this 2⁻8 come? It is not possible जब तक ना आपके पास एक और लाइन कहीं से आए, और वो लाइन आपके पास कौन सी है? वो है आईओ एम बार इन रियलिटी। तो ये आईओ एम बार है जो स्विच होता है बिटवीन 0 एंड 1। जब ये स्विच होता है टू 0 मीन्स हम मेमोरी के साथ काम कर रहे हैं, तब आपके पास ये जो 2⁻16 लोकेशंस है ये इस्तेमाल होती है फॉर मेमोरी। और जब आपके पास ये आईओ में हम मोड में लेते हैं, सो यू कैन यूज़ ऑल ऑफ द 16 लाइन्स एक्चुअली फॉर इनपुट आउटपुट। लेकिन 8085 के आर्किटेक्चर के हिसाब से उन्होंने 16 के 16 नहीं रखी है, खाली 8 रखी है, बिकॉज द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस जो यूजुअली होते हैं कम ही होती है, इसलिए 8 ही इस्तेमाल की है। तो आप 256 लोकेशन को आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। अब आती है हमें सॉफ्टवेयर की बारी। कौन सी इंस्ट्रक्शंस हमारे हैं जो हमारे आईओ मैप्ड आईओ में लगेंगी? सबसे पहले हम सोचेंगे कि लेट अस सपोज हम वही इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए इस्तेमाल होती हैं, लाइक मूव इमीडिएट, लाइक स्टोर, लाइक लोड एंड अदर थिंग्स। क्या हम वही पर्टिकुलर
इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे भी? द आंसर इज़ नो, क्योंकि अभी हमने बोला कि माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको पता है कि जब भी मैं इनपुट आउटपुट के साथ डायरेक्टली काम कर रहा हूँ तो मुझे जो इशू करनी है सिग्नल, वो आईओ रीड या आईओ राइट होगी। लेकिन मसला ये है कि माइक्रो प्रोसेसर रियलिटी में डम्ब डिवाइस है। वो कहाँ खुद ही उसको पता होगा कि मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उसके साथ इंटरेक्ट करना है। माइक्रो प्रोसेसर वही करता है जो उसको प्रोग्राम में लिखा जाता है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। और जब तक ना आप उसको इनपुट आउटपुट वाली इंस्ट्रक्शन दोगे, इट्स बिकॉज ऑफ दैट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो आप इसको दोगे, जिसकी वजह से वो कंट्रोल जो उसका कंट्रोल अंदर से टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, वो कौन सी सिग्नल इशू करेगा, आईओ एम बार वाली। और आईओ एम बार में क्या रखेगा आईओ एम बार को, कि उसको एक्टिव हाई रखेगा। बिकॉज आईओ एम बार में हाई का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के को हमें कंट्रोल करना है, और लो का मतलब होता है मेमोरी को हमें कंट्रोल करना है, मेमोरी से हमें डेटा लेना है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे असली इन रियलिटी इट इज़ द डिफरेंस इन सॉफ्टवेयर, इट इज़ द डिफरेंस इन इंस्ट्रक्शन दैट क्रिएट्स योर आईओ एम बार सिग्नल, एंड दैट टेल्स यू कि आपके पास जो एड्रेस लाइन्स है वो 8 ही इस्तेमाल करनी है, और एड्रेस जो आपके पास है 8 ही बिट्स का होगा। और वो जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेमोरी मैप्ड नहीं आईओ मैप्ड आईओ वाली है, वो एक है आपके पास इन और दूसरी है आउट। और जो इंस्ट्रक्शन फुल है इन उसके बाद 8 बिट एड्रेस, इसी तरीके से आउट 8 बिट एड्रेस। मतलब ये है कि जब भी आप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करोगे इन 8 बिट एड्रेस, इसका मतलब है आप क्या करो काम, जो भी आपके पास बाहर पेरिफेरल होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं, तो जो भी आपको बाहर पेरिफेरल होगा जो कि इनपुट डिवाइस है, वहाँ से जो डेटा है वो उठा के लाना है और कहाँ डालना है। दैट मीन्स उसका जो सोर्स है वो क्या है, वो इनपुट डिवाइस है या पेरिफेरल है। उसका डेस्टिनेशन है वो एक्यूमुलेटर है। दैट मीन्स आप कहाँ से ला रहे हैं, पेरिफेरल से ला रहे हैं, और किस में डाल रहे हैं, एक्यूमुलेटर में डाल रहे हैं। वो ये करता है। मगर ये जो पेरिफेरल है बाहर, ये जो इनपुट डिवाइस है, ये पेरिफेरल जो है इनपुट डिवाइस है। मतलब किस वाले इनपुट डिवाइस से आपको उठाना है और एक्यूमुलेटर में डालना है, उस पेरिफेरल का, उस इनपुट डिवाइस का जो एड्रेस है, ओबियसली अगर एक पेरिफेरल का एक एड्रेस है, वो एड्रेस किसी और पेरिफेरल का नहीं हो सकता है। तो जो एड्रेस होता है दैट इज डिस्टिंक्ट फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस। तो ये जो पेरिफेरल आपके पास है, इसका जो एड्रेस है वो 8 बिट का होगा। सो 8 बिट एड्रेस आप लिख रहे हैं इसमें लोकेशन, सो इन 8 बिट एड्रेस। तो इसका मतलब हो गया, आप जाइए उस पेरिफेरल पे जिसका 8 बिट एड्रेस ये है, वहाँ पे जो आपको स्टोर होगा डेटा, जो वहाँ से आपको लाना है, उसको उठा के कहाँ पे डालिए, 8085 के एक्यूमुलेटर में डालिए और वहाँ पे स्टोर कीजिए। सेम होगा आपके पास आउट इंस्ट्रक्शन भी। जब भी आप आउट इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपके पास एक्यूमुलेटर में है, जो भी आप एक्यूमुलेटर में है, इसको उठाया जाएगा और कहाँ डाला जाएगा, उस पर्टिकुलर पेरिफेरल पे है। अब क्या होगा, ये आउटपुट डिवाइस, यानी कि उस आउटपुट डिवाइस पे जिसका एड्रेस कहाँ है, जिसका एड्रेस ये है 8 बिट एड्रेस। तो जैसे मैं लिखता हूँ इन 04H, इसका मतलब हो गया जो भी 04H पे है, ठीक है, जो 04H पे आपका पेरिफेरल है, ओबियसली वो इनपुट डिवाइस होगा, वो जो डेटा है वो सीधे लाओ और एक्यूमुलेटर में डालो। अगर मैं लिखूँगा आउट 08H, इसका मतलब हो गया जो भी आपके पास एक्यूमुलेटर में डेटा है वो उठा के कहाँ पे डालो, पेरिफेरल पे डालो, जिसका एड्रेस क्या है, जिसका एड्रेस 08H है। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ जो हमें सीखनी है वो मसला ये है कि ये एड्रेस आएगा कहाँ से, ये एड्रेस आएगा कहाँ से। इंस्ट्रक्शन तो हमने लिख ली, मगर मसला है हु गिव्स दिस एड्रेसेस। ये एड्रेसेस जो आते हैं ये आते हैं एड्रेस डिकोडिंग से, क्योंकि जब हमें मेमोरी मैपिंग में भी की थी, मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग भी की थी, वहाँ पे कौन देता है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को एक एड्रेस। जैसे हम बोलते हैं मेमोरी आईसी में आपके पास है 00FFF से लेकर 3000H तक, तो फलानी मेमोरी लोकेशन का फलानी एड्रेस है, फलानी मेमोरी लोकेशन का फलानी एड्रेस है।
तो यहाँ पे वो कौन देगा? तो यहाँ पे भी आपके पास एड्रेस डिकोडिंग होती है, यानी कि इनपुट आउटपुट एड्रेस डिकोडिंग, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डिवाइस को एक पर्टिकुलर एड्रेस मिलता है। फिर जब भी आपको कम्युनिकेट करना होता है उस डिवाइस के साथ, आप उसी एड्रेस के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आएगी। अब इससे पहले हमने बोला कि माइक्रो प्रोसेसर जो है, चाहे वो मेमोरी मैप्ड आईओ का इस्तेमाल करे या आईओ मैप्ड आईओ का इस्तेमाल करे, तो डायरेक्टली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा आपके आउटपुट डिवाइस के साथ या इनपुट डिवाइस के साथ। सो असल में फिर क्या होता है, तो ये अगर आपके पास इनपुट डिवाइस होगा और ये आपके पास आउटपुट डिवाइस होगा, तो 8085 जो है ये जब भी एक्सेस इंस्ट्रक्शन देगा इन 04H या आउट 08H, तो मैं बोल रहा हूँ ये इसका एड्रेस है, ये इसका एड्रेस है, लेकिन ये तो उसको जानता नहीं, ये तो बाहर वाली दुनिया है। तो इससे पहले जो मैंने बोला कि आपके पास जो लोकेशंस होती हैं जहाँ से असल में ट्रांजैक्शन होता है, जो आपके पास बफर्स होते हैं, जो आपके पास लैचस होते हैं, ये एड्रेस असल में उन्हीं का होता है। सो 8085 जब भी एड्रेस करेगा इसको, तो इसका एड्रेस होगा आपके पास 04H। फिर जो भी डेटा वहाँ से होगा वो 8085 में जाएगा। इसी तरीके से जब ये एड्रेस करेगा इसको, तो चूंकि आउटपुट डिवाइस है, इसका एड्रेस होगा 08H। असल में ये एड्रेस किसका होता है? ये इस बफर और लैच का होता है। चूंकि ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका इनपुट हमेशा जो डेटा इसी में आएगा और इसका आउटपुट इसी में जाएगा। तो आपके पास यहाँ से जो आउटपुट अब आएगा या लिया जाएगा डेटा बस से, वो इसमें जाएगा। सो एक्चुअली यहाँ पे आपके पास चूँकि इनपुट डिवाइस है, तो लैच हो बफर होगा, और आउटपुट डिवाइस है तो लैच होगा। सो एक्चुअली ये जो एड्रेसेस होते हैं इन्हीं के होते हैं। ये तो हो गया आपके पास आईओ मैप्ड आईओ। अगर मेमोरी मैप्ड आईओ भी होगा उसमें भी सेम है। अब उसमें यही चेंज है कि उसमें 8 बिट का एड्रेस नहीं होगा, उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको पूरा 16 बिट का एड्रेस होगा। जैसे STA 2041H, दैट मीन जो भी एक्यूमुलेटर में उसको स्टोर करो कहाँ पे, 2041 वाली लोकेशन। जो 2041 है वो किसी पर्टिकुलर आउटपुट का एड्रेस होगा। उस तरीके से वो भी कहाँ से लिया जाएगा, भाई एड्रेस डिकोडिंग। तो एड्रेस डिकोडिंग यहाँ पे भी ज़रूरी है। ओके, ये हमारी बुक पे जो है दिया हुआ है 8085 जो है, उसकी जो आउट इंस्ट्रक्शन है जो हमने अभी देखी, वो तो एक इंस्ट्रक्शन है, तो उसका अपना इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा। और आपको पता है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल जो पूरा मेड अप ऑफ सम मशीन साइकिल्स, तो वो मशीन साइकिल्स खुद किसके बने हुए होते हैं, वो बनाते हैं टाइमिंग साइकिल्स के। तो हर कुछ जो एक टाइमिंग स्टेट होती है या टी स्टेट होती है, उसमें कुछ ना कुछ होता है। और हर एक मशीन साइकिल 2 3 4 5 के टाइमिंग साइकिल्स का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले जो आपका आउट है, आउट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, ये आउट इंस्ट्रक्शन या इन इंस्ट्रक्शन भी होगी, ये बना हुआ होता है 3 मशीन साइकिल्स का। पहला मशीन साइकिल इसमें जो हो गया वो हो गया ऑप कोड फैच, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है आउट, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, काम ये कैसे समझ आ जाएगा आपको। तो असल में हमें देखना है कि आपके पास मेमोरी है जो 8085 के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, उसकी जो लोकेशंस है वहाँ पे क्या लिखे हैं, इंस्ट्रक्शंस। अब जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये भी किसी एड्रेस पे लिखे होंगे। आप जब आउट इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो एक इंस्ट्रक्शन है, वो तो ऑलरेडी मेमोरी में लिखी होगी। तो आपके पास अब दूसरी बात यह है, आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती है वो सिंगल बाइट की हो सकती है, 2 बाइट की हो सकती है, 3 बाइट की हो सकती है। तो ये जो अभी आपने पढ़ा आउट या इन इंस्ट्रक्शन, इस शक्ल से लगता है 2 बाइट की है। तो आउट जो होगा वो एक लोकेशन पे रहेगा, और जो 8 बिट का एड्रेस है जहाँ पे इसको जाना है, ठीक है, तो वो दूसरे बाइट में होगा। अब जहाँ पे आपने इसको लोकेट करके रखा हुआ है वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का भी अपना एड्रेस होगा, ठीक है। सो लेट अस सपोज जो आउट है वो है 50H पे, और जो आपके पास एड्रेस है वो है 51H पे। सो 2050H जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे आउट इंस्ट्रक्शन का आउट वाला पार्ट यानी ऑप कोड पार्ट स्टोर्ड है,
और जो नेक्स्ट कंटीजियस लोकेशन है 2051H, वहाँ पे आपका एड्रेस लोकेटेड है। अब जो ये आउट और एड्रेस है, इनका अपना ऑप कोड होगा। ये आउट तो एज आउट नहीं लिखा होगा, आउट जो है इसका होता है D3, और जहाँ इसको जाना है एड्रेस, यानी कि जो आपके पास पोर्ट है जिस पे आपको डालना है, उसका एड्रेस है 01। मीन्स असल में जो आपके पास मेमोरी है उसकी कुछ लोकेशन है 2050H 2051H, जहाँ पे स्टोर्ड है आपकी आउट इंस्ट्रक्शन। तो पहली लोकेशन पे आपका आउट लिखा है जिसका हेक्स कोड है D3H, और जो नेक्स्ट है वहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ जो हेक्स में लिखा हुआ है 01H। ठीक है ना। तो इसका काम क्या है ओवरऑल इंस्ट्रक्शन का? इसका काम है आपको क्या करना है काम, कहीं पे 8085 के साथ यहाँ से एक आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। ओब्वियसली आउटपुट डिवाइस के साथ क्या लगा हुआ होगा, यहाँ से आउटपुट डिवाइस के साथ लगा हुआ होगा बफर, सॉरी लैच, इसके थ्रू कनेक्टेड होगा, और फिर 8085 के थ्रू कनेक्टेड होगा। अब एड्रेस डिकोडिंग के बाद जो ये लैच है इसका एड्रेस क्या आया होगा, ये वही एड्रेस है, ये आया होगा 01H। तो हमें क्या करना है काम, जब भी हम करेंगे आउट, तो इंस्ट्रक्शन क्या होगी, इंस्ट्रक्शन होगी सीधे आउट 01H, ये होगी इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हो गया जो भी एक्यूमुलेटर में आपके पास डेटा है, जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जो भी आपके पास एक्यूमुलेटर डेटा है वो कहाँ ले जाना है, उस आउटपुट डिवाइस पे जिसका एड्रेस है 01H। तो हमने यहाँ पे 01H इसको रखा है थ्रू एड्रेस डिकोडिंग, जो हम पढ़ेंगे। तो ये है असल में बेसिक इसका। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले चूंकि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आउट 01H जो है, अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले हमें ऑप कोड को फैच करना पड़ेगा, यानी कि आउट को फैच करना पड़ेगा, ताकि इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर को पता चले कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। नेक्स्ट इसको क्या करना है, इसको पहले ये जान लेना है कि हाँ जो आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या है। सो ऑब्वियसली वो डेस्टिनेशन एड्रेस भी नेक्स्ट लोकेशन में यहाँ पे स्टोर्ड है। तो जब नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर्ड है तो वो भी इसको फैच करना पड़ेगा। क्योंकि पहला ऑप कोड था वो तो ऑप कोड फैच हो गया। अब दूसरा आपका ऑप कोड नहीं है, वो डेटा है इसके लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमोरी रीड। तो वो मैशिंग साइकिल सीधे मेमोरी रीड होगा, बिकॉज आप मेमोरी से डेटा को रीड कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा। तो एग्जीक्यूशन क्या है कि अब आपके पास जो भी एक्यूमुलेटर में है डेटा उसको कहाँ ले जाना, उसको आउटपुट डिवाइस पे ले जाना होगा, और उस मैशिंग साइकिल को हम बोलते हैं IO राइट। मीन्स आपको अब लिखना है जो भी डेटा पे एक्यूमुलेटर में है उसको बाहर भेज देना, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे भेजना है, इनफैक्ट आपके आउटपुट डिवाइस पे भेजना है, आपको राइट करना है। सो इट इज़ IO राइट। अब हम देखेंगे टाइमिंग के हिसाब से क्या होता है। तो सबसे पहला साइकिल हो गया आपका ऑप कोड फैच। तो सबसे पहला इन्होंने दिया है A8 से लेकर A15, यानी कि जो नॉन मल्टीप्लेक्सड बस होती है उसमें क्या रहेगा। तो आपके जो ही आपका यहाँ पे ये ओब्वियस है कि जो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि जो एड्रेस लैच एनेबल है ये हमेशा पहले टाइमिंग साइकिल में ही इशू होती है, हर एक मैशिन साइकिल में। तो हर एक मैशिन साइकिल का जो पहला टाइमिंग टी स्टेट होता है वहाँ पे ALE इशू होता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि आपको हमेशा इस 8085 में ये मसला रहता है कि आपके पास जो डेटा बस और एड्रेस बस है, लो ऑर्डर एड्रेस बस, वो मल्टीप्लेक्सड है। तो सबसे पहले आपको क्या पता है कि सबसे पहले उस पर्टिकुलर बस को क्या किया जाएगा, उसको एड्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब एड्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एड्रेस लैच को एनेबल करना है। सो एड्रेस लैच एनेबल सबसे पहले होता है। सेम ये पर्टिकुलर मैशिंग साइकिल ख़त्म होने के बाद आपको दूसरा एड्रेस लैच एनेबल होगा, फिर एक और मैशिंग साइकिल ख़त्म होगा और एक एड्रेस लैच होगा। तो ये पहले ही टाइमिंग स्टेट में रहता है, ऑन होता है, उसके बाद फिर से ऑफ हो जाता है। अब उससे क्या होगा, इससे क्या होता है, इससे डायरेक्ट असर जो है वो इस पे पड़ता है मल्टीप्लेक्सड एड्रेस डेटा बस पे। क्यों, क्योंकि आपके पास जब तक एड्रेस लैच एनेबल रहेगा, ठीक है, तब तक आपके पास जो मल्टीप्लेक्सड एड्रेस डेटा बस है उस पर जो भी चीज़ है वो एड्रेस होगा। तो इसका मतलब है AD7 to AD0 जो है ये यहाँ पे दिखा रहा है कि इस पर आपको डाल दिया गया 50H। ये 50H क्या है, ये 50H है लोअर एड्रेस, ये इस 2050 का ये वाला पार्ट है 50,
दैट मीन्स लोअर एड्रेस। तो हायर एड्रेस कहाँ पे होगा? तो हायर एड्रेस बस पे होगा। ये तो माइक्रो प्रोसेसर ने डाला होगा A8 से A15 में 20 डाला होगा। अब ये सीधे चल रहा है, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो डेडिकेटेड है एड्रेस के लिए, तो ये 20H कंटिन्यू चलेगा। लेकिन ये जो आपके पास है, ये मल्टी AD7 टू AD0 जो है, ये मल्टीप्लेक्सड है। इसको थोड़ी देर के बाद किस लिए इस्तेमाल होना है? डेटा के लिए। तो जितनी देर ALU रहता है हाई, और थोड़ी देर तक आपके पास ये जो एड्रेस बस है इस पर 50H रहेगा। उसके बाद इस पर ये चला जाएगा आपके हाई इम्पीडेंस स्टेट में, क्योंकि अब इसको इस्तेमाल होना है फॉर डेटा। अब नेक्स्ट क्या था, चूंकि ये ऑप कोड है D3, जब इशू हो गया एड्रेस 2050, सो 2050 जो एड्रेस है इशू हो गया, यानी कि 2050 हमने एड्रेस लाइंस पर डाल दिया माइक्रो प्रोसेसर के, और ये पहुंच गया कहाँ पे? ये पहुंच गया आपकी मेमोरी पे। वहाँ से जो आपका डेटा है वहाँ पे जो स्टोर्ड है उसको बाहर लाना है, और वहाँ पे क्या स्टोर है? 2050 पे वहाँ पे आउट स्टोर्ड है। अभी आउट कैसे बाहर निकलेगा? ऑब्वियसली ये बाहर नहीं निकलेगा जब तक ना आप रीड कमांड दोगे। तो और इतना ही नहीं, क्योंकि आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपके कंट्रोल सिग्नल में IOM बार भी आएगा और रीड भी आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, तो उतनी ही देर के बाद IOM बार आपका ये 0 हो गया, हाई टू लो होने का मतलब हम मेमोरी के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, क्या करना है? इस मेमोरी को रीड करना है, बिकॉज आउट बाहर निकालना है, तो रीड इशू हो गया। और इससे आपको एक ये एड्रेस डिकोडिंग हो गई, ये हो गया कंट्रोल डिकोडिंग। IOM बार और रीड से निकाल के आपको क्या निकलेगा? मेमोरी रीड। तो वो मेमोरी इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये और ये जन्म देते हैं किसको? मेमोरी रीड को। अब इस मेमोरी रीड के टाइम पे जब ये इशू होगा कि मेमोरी रीड होगा, तो वहाँ से किसका दरवाज़ा खोला जाएगा? डेटा बस का दरवाज़ा। और चूंकि ऑलरेडी हमने एड्रेस किया हुआ 2050 लोकेशन को, तो जो 2050 लोकेशन पे आपके पास डेटा है दैट इज़ आउट, जो कि इन रियलिटी D3H है, यानी ऑप कोड है, वो बाहर आएगा, डेटा बस पे आएगा। और असल में उसको कहाँ जाना होगा? ओब्वियसली इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो आपके 8085 के आर्किटेक्चर में अंदर है इंस्ट्रक्शन, बिकॉज दिस इज एक्चुअली एन ऑप कोड, सो इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन। तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट बाद में करना है, तो असल में इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाना है। तो इसीलिए ये यहाँ से उठाया जाएगा मेमोरी से और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लिया जाएगा। अब उसको टोटल में लगते हैं 4 टाइमिंग साइकिल्स, और T4 तक ये काम होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी देखना है, जो ही मेमोरी रीड इशू होगा उसके बाद ही, मेमोरी रीड इशू होने के बाद ही आपके उसी टाइम पे इनफैक्ट आपके पास जो अब ये मल्टीप्लेक्सड एड्रेस डेटा बस है, इस पर डेटा आ रहा है। तो अब इस वक्त ALE नहीं होगा, तो जो भी आपके पास बाहर डेटा बस है उस पर डेटा ही होगा। तो वो डेटा क्या होगा? आपका ऑप कोड D3H। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इतनी देर में आपके पास चूंकि कुछ राइट नहीं हो रहा है, तो राइट हाई है, और आपके पास IO राइट वाली सिग्नल भी नहीं हो रही है, तो आपके पास IO राइट भी हाई है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, आपके पास जो ये है आउट है, ये चला गया किस में? ये आउट चला गया आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन डिकोडर में चला गया। उसके बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में चला गया। टाइमिंग एंड यूनिट कंट्रोल जो है उसको वहाँ से ये हमें इश्यूज होंगे कि चूंकि हमने यहाँ से पकड़ा D3H को, दैट मीन्स आउट, सो नेक्स्ट थिंग दैट मस्ट कम इज़ द एड्रेस, जहाँ पे हमें भेजना पड़ेगा उस डेटा को जो हमारे एक्यूमुलेटर में है। तो अब उस एड्रेस को हमें लाना है, तो उस एड्रेस को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और मशीन साइकिल लेना पड़ेगा, दैट विल बी मेमोरी रीड। तो इसीलिए द नेक्स्ट मशीन साइकिल इज़ मेमोरी रीड। तो फिर से क्या किया जाएगा? मेमोरी फिर से ALE आएगा, और मसला यूँ है कि इसको फिर से उसी लोकेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि एड्रेस नेक्स्ट लोकेशन पे है। तो क्या हुआ होगा? प्रोग्राम काउंटर हो गया होगा अपडेट, वो इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो आपके पास क्या आया होगा? नेक्स्ट मेमोरी साइकिल, नेक्स्ट लोकेशन आई होगी। तो आपके पास जो नॉन मल्टीप्लेक्सड एड्रेस यानी कि हायर ऑर्डर एड्रेस डेटा एड्रेस बस है, उसमें वो सेम रहेगा 20, लेकिन ये यहाँ पे अपडेट होगा, ये बन गया 50 से 51, दैट मीन्स नेक्स्ट लोकेशन। अब ये ALE हो गया, इसमें 51H आ गई। ये 51H जो है ये पहुंच गए मेमोरी के पास, और 20 ऑलरेडी है, तो इसको पता चला कहाँ से मुझे डेटा निकालना है। अब किसकी बारी? अब बारी है इस मेमोरी से इसको निकालने की, दैट मीन्स फिर से रीड हमें करना है। तो यहाँ पे फिर से देखिए IOM बार अभी भी 0 ही है, क्योंकि ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है। अब रीड 2 साइकिल्स के बाद वापस आ गया था, अब वो फिर से 0 हो गया। मेमोरी और रीड से निकलेगा मेमोरी रीड, और हमें मेमोरी रीड करना है, तो यहाँ पे रीड करेंगे तो दूसरी लोकेशन वहाँ पे एड्रेस है, और एड्रेस हमारा जो है वो 01H है जो वहाँ पे स्टोर्ड है, तो वही 01H जो है वो लाया जाएगा।
आ गया डेटा बस पे। अब मसला ये 01H जाएगा कहाँ पे? ये 01H जैसे अभी हमने देखा कि इससे पहले जो हमारे पास ऑपकोड D3H था वो गया था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब मसला ये 01H कहाँ जाएगा? ये 01H जाएगा इंटरनली किसी भी रजिस्टर में जो आपके पास टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं, जो हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल W रजिस्टर, हमारे पास Z रजिस्टर है, या BCDEHL है, मोस्टली उनमें किसी में भी जा सकता है क्योंकि इसको इसके बाद ही इस्तेमाल होना है। अब उसके बाद चलो ये किसी टेम्परेरी रजिस्टर में अंदर चला गया, ये 01H, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? अब हमें क्या करना है काम? अब हमें लिखना है रियलिटी में, आउटपुट डिवाइस पे भेजना है डेटा को। किस डेटा को भेजना है? जो हमारे पास एक्यूमुलेटर में है, लेकिन भेजना कहाँ है? भेजना हमें इस आउटपुट डिवाइस पे। इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है 01H। अच्छा, वो एड्रेस अभी कहाँ है? वो एड्रेस अभी हमारे इनपुट किसी अंदर रजिस्टर में है जो स्टोर्ड है। अब फिर क्या होगा यहाँ पे IO राइट में? IO राइट में क्या होगा? सबसे पहले एड्रेस लिया जाएगा, जो अभी आपको एड्रेस मिला था, क्योंकि अभी IO राइट है, यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस नहीं होगा। मैंने अभी बोला आपको, यहाँ पे आपके पास जो एड्रेसेस होते हैं वो कॉपी होते हैं। A0 तो A7 में भी वही रहता है, और A15 A8 तो A15 में भी वही रहता है। तो यहाँ देख लीजिए, पोर्ट एड्रेस 01H, पोर्ट एड्रेस 01H। जो इंटरनल किसी रजिस्टर में हमने इसको स्टोर अभी किया था, अब हमने किस पे डाल दिया? अब हमने इसको एड्रेस लाइन्स पे डाल दिया। अगेन ALE विल कम इनटू प्ले, ताकि यहाँ पे भी हम इस 01H को रखें। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? अब जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स, ये दिखाया है एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स, ठीक है, ये आएंगे डेटा बस पे। अभी डेटा बस से निकल के कहाँ जाएंगे वो डिपेंड करता है हमने कंट्रोल लाइन कौन सी रखी होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल लाइन। अब ये चूंकि इनपुट आउटपुट वाला सिस्टम है, अब यहाँ पे मेमोरी IOM बार 0 नहीं रहेगा, ये 1 हो जाएगा। और क्योंकि हमें रीड नहीं करना है, राइट करना है, तो रीड वाली सिग्नल जो है वो भी हाई रहेगी, और जो मेमोरी रीड वाला वो भी हाई रहेगी, क्योंकि वो सिग्नल भी इस वक्त नहीं चाहिए। तो जो सिग्नल हमें चाहिए, एक तो राइट होगा, तो चूंकि राइट है, राइट 0 हो जाएगा, इसकी वजह से हमें मिलेगी IO राइट सिग्नल। सो IO राइट सिग्नल बोलेगा कि अब आपके पास जो एक्यूमुलेटर कंटेंट है इसको निकालना है, और कहाँ जाना है? इस एड्रेस पे। तो वो डेटा बस पे आएगा और आपके आउटपुट पे जाएगा, उस जगह पे जहाँ पे असल में आपने इसको एड्रेस किया था। सो ये आपके पास इंस्ट्रक्शन है आउट 01H, और इसके लिए ये एक पूरी इंस्ट्रक्शन है। इसका जो पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। और इसमें आपने देखा कि टोटल में आपको 3 इंस्ट्रक्शन मशीन साइकिल्स है जो इसमें लगते हैं। पहले 2 मशीन साइकिल्स इसको लाने में ही लगते हैं, एग्जीक्यूशन में ही, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं ऑपकोड फैच। ऑपकोड फैच के बाद होता है डिकोडिंग, उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन, उसके बाद होता है राइट बैक। तो ये ऑपकोड फैच में आपको, या इनफैक्ट पूरा इंस्ट्रक्शन फैच, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरा है, ये तो इंस्ट्रक्शन फैच ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पे आप पूरी इंस्ट्रक्शन को पहले फैच करते हैं। उसके बाद जो असल में एग्जीक्यूशन है वो कहाँ पे होता है? वो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन जो असल में इसको करना है कि आपको आउटपुट डिवाइस पे डेटा भेजना है, वो असल में इसका एग्जीक्यूशन है। तो एग्जीक्यूशन राइट बैक जो है वो यहाँ पे होता है। सो ये इसका फुल ये साइकिल है। तो नेक्स्ट हमारा रहता है कि अब हमारे पास अगर 8085 है, ठीक है, हमारे पास कोई इनपुट डिवाइस है, हमारे पास कोई आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे हमने अभी तक देखा कि इसका नाम था out01H, दैट मीन्स इसका जो एड्रेस है वो 01H है। वो एड्रेस हम कैसे, हम एड्रेस लाइंस के साथ, उसके बाद कंट्रोल लाइंस के साथ कैसे खेलें ताकि इसका एड्रेस बने हमारा 01H, ताकि जब भी 8085 के अंदर लिखा जाएगा out01H, तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे होगा वो आएगा और इसके एक्यूमुलेटर में जाएगा। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा।